हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, नदियों की रोचक जानकारी। ये एक्चुअली ज्योग्राफी के इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं रिवर से रिलेटेड, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी आप एग्ज़ाम दोगे उसमें सबसे ज़्यादा नदियों के बारे में यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आज हम आपको बताएंगे। पहला है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, जो भी है उसमें पहला क्वेश्चन है, भागीरथी नाम से गंगा को कहाँ बुलाया जाता है? वेयर इज गंगा नेम्ड एज भागीरथी? तो भागीरथी नाम से गंगोत्री के पास बुलाया जाता है, और ये हिमानी गंगा का उद्गम स्थल भी है। आप जानते हो गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री की है, और यहीं पे उसको भागीरथी के नाम से बुलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गंगोत्री कहाँ स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? वेयर इज गंगोत्री सिचुएटेड एंड व्हाट इज द हाइट ऑफ गंगोत्री? तो ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। याद रखिएगा, गंगोत्री स्थित है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में, और इसकी ऊंचाई 3900 किलोमीटर है। और गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी गंगा का उद्गम स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा का उद्गम स्रोत क्या है? वेयर इज द ओरिजिन प्लेस ऑफ अलकनंदा? तो ये अलकनंदा का उद्गम स्रोत है बद्रीनाथ के ऊपर सतोपंथ हिमानी या अलकापुरी हिमनद। याद रखिएगा, ये बद्रीनाथ से अलकनंदा निकलती है। यहाँ पे उत्तरकाशी से निकलता है गंगोत्री, और अलकनंदा निकलती है बद्रीनाथ से। ये भी उत्तराखंड में ही है। अगला है, गंगा नदी को गंगा कहकर कहाँ बुलाया जाता है? तो ये देवप्रयाग के बाद गंगा नदी को गंगा बुलाया जाता है, जहाँ अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलती हैं। ये भी एक अलग से फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। और हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में जब ये पहुँचती है तब वहाँ पे इसको गंगा कहकर बुलाया जाता है। याद रखिएगा, अलकनंदा और भागीरथी जब आपस में मिलते हैं तब उसे गंगा बुलाया जाता है। आप देख रहे हो, भागीरथी भी गंगा ही है, और अलकनंदा भागीरथी दोनों मिलते हैं तब जाके उसको गंगा बुलाया जाता है। अगला है, गंगा को पद्मा नाम से कहाँ पुकारा जाता है? वेयर इज गंगा कॉल्ड एज पद्मा? तो ये बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहकर बुलाया जाता है। अगला है, सिंधु भारत में किस राज्य से होकर बहती है? सिंधु नदी यानी कि इंडस रिवर जो है वो किस राज्य से होकर गुजरती है? तो ये वन एंड ओनली जम्मू कश्मीर से होकर गुजरता है। इंडस रिवर जम्मू कश्मीर से होकर गुजरता है। भारत और पाकिस्तान के बीच संधि, जल संधि कब हुआ था? तो ये इंडस वाटर ट्रीटी, जो इसको हम कहते हैं सिंधु जल संधि है एक्चुअली। इंडस वाटर ट्रीटी अकर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन विच ईयर? तो ये 1960 में हुआ था। सिंधु नदी की जल संधि हुई थी 1960 ईस्वी में, और इस नदी का 20% पानी ही इस्तेमाल कर सकता है पाकिस्तान। ऐसी एक ट्रीटी हुई थी। अगला है, अगले कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, नदियाँ, उनके उद्गम स्थल और मुहाना, मतलब ये कहाँ जाके मिलता है, उनका डेस्टिनेशन क्या है? रिवर एंड देयर ओरिजिन प्लेस एंड फाइनल डेस्टिनेशन। तो सिंधु नदी जो है, सबसे पहले है सिंधु नदी, ये मिलता है सानोख्या बाब हिमनद। ये तिब्बत के मानसरोवर झील के पास है, जहाँ से ये निकलता है और जाकर मिलता है कहाँ? अरब सागर में। ठीक है, याद रखिएगा, अरेबियन ओशन में जाकर मिलता है, अरब सागर में, और ये तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलता है। गंगा आपको पता है गंगोत्री से निकलता है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलता है। यमुना, यमुनोत्री हिमानी, जो कि बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित है, वहाँ से यमुनोत्री हिमानी, और ये प्रयाग इलाहाबाद में जाकर ये गंगा में मिल जाता है। याद रखिएगा, प्रयाग इलाहाबाद में ये गंगा में मिल जाता है। अगला है चंबल, और ये जाना पाव पहाड़ी मध्य प्रदेश के मऊ के नज़दीक, मतलब चंबल जो है वो एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश में निकलता है, और इटावा जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पे जाके ये फिर से गंगा में मिल जाता है। अगला है सतलज, और ये निकलता है राकसताल, जो कि मानसरोवर झील के नज़दीक है। ठीक है, और ये जाकर मिलता है चिनाब नदी में। सतलज राकसताल मानसरोवर झील के नज़दीक से निकलता है और चिनाब नदी में जाकर मिक्स हो जाता है। अगला है रावी, जो कि कांगड़ा जिले
में रोहतांग दर्रे के नज़दीक से निकलता है। एक एक चीज़ याद करते हुए चलो। कांगड़ा रोहतांग दर्रे के नज़दीक से निकलता है और ये चिनाब नदी में जाकर मिल जाता है। तो देखो यहाँ पे सतलज और रावी ये दोनों जाकर फिर से चिनाब नदी में मिलते हैं। ठीक है, अगला है झेलम, यह भी चिनाब नदी में ही जाकर मिलता है। झेलम शेषनाग झील बेरीनाग कश्मीर के नज़दीक है, वहाँ से ये निकलता है झेलम। आपको पता भी है झेलम नदी जम्मू कश्मीर में है और ये फिर से चिनाब नदी में जाकर मिल जाता है। ब्यास है, ब्यास कुंड रोहतांग दर्रा से निकलता है, जिसे हम बीस भी कहते हैं इंग्लिश में, और ये कपूरथला सतलज नदी में जाकर मिलता है। कपूरथला में सतलज नदी में जाकर मिल जाता है और ये रोहतांग दर्रा से निकलता है, याद रखिएगा। कोसी, आपको पता भी है कोसी इसको कहा जाता है बिहार का शोक, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बाढ़ लाता है बिहार में, और ये निकलता है गोसाई थान चोटी के उत्तर में और मिलता है जाकर गंगा नदी में, और ये कारागोला के दक्षिण पश्चिम में जाकर ये गंगा नदी में मिल जाता है। अगला है गंडक, गंडक नेपाल से निकलता है और गंगा में जाकर मिलता है पटना के नज़दीक। अगला है रामगंगा, ये नैनीताल के नज़दीक हिमालय श्रेणी के दक्षिणी भाग से निकलता है और कन्नौज के निकट गंगा नदी में जाकर मिल जाता है। रामगंगा एक तरह से कह सकते हो कि ये गंगा का ही छोटा पार्ट होता है, इसे हम कहते हैं, इसीलिए इसका नाम रामगंगा रखा गया है, और ये नैनीताल के नज़दीक हिमालय श्रेणी के दक्षिणी भाग से निकलता है। ठीक है, अगला है शारदा, जिसे काली गंगा कहा जाता है। शारदा इसको काली गंगा कहते हैं, याद रखिएगा। ये कुमाऊं हिमालय से निकलता है और घाघरा नदी में जाकर मिल जाता है। ठीक है, बहराम घाट के निकट ये घाघरा नदी में मिक्स हो जाता है शारदा। अगला है घाघरा या कर्णाली या कौरियाला, इसको तीन नामों से अलग अलग बुलाया जाता है, घाघरा, कर्णाली या कौरियाला, और ये नेपाल में तकलाकोट से निकलता है और गंगा नदी में सारण बलिया जिले के आसपास जाकर मिलता है। सारण या बलिया जिला ये बिहार में स्थित है। ठीक है, तो ये बिहार के सारण या बलिया जिले में जाकर मिक्स हो जाता है ये घाघरा गंगा नदी में। अगला है बेतवा या वेतवत्री कहते हैं इसको, और ये विंध्याचल पर्वत जो कि मध्य प्रदेश के रायसेना जिले के कुमार गांव के निकट है। सिंपल याद रखो, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलता है विंध्याचल पर्वत से बेतवा नदी, और ये हमीरपुर में आके यमुना नदी में मिक्स हो जाता है। अगला है सोन, सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलता है और पटना के नज़दीक ये जाके गंगा में मिल जाता है। याद रखिएगा, सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र, ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलता है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलता है। अगला है नर्मदा, ये भी अमरकंटक के विंध्याचल श्रेणी से निकलता है और ये खंभात की खाड़ी में जाके मिलता है। ठीक है, बे ऑफ कैम्बे इसको कहते हैं, खंभात की खाड़ी, यहाँ पे जाके मिलता है नर्मदा। और तापी, ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट से निकलता है। सिंपल समझो कि ये मध्य प्रदेश से निकलता है ताप्ती नदी, और ये भी सूरत के पास खंभात की खाड़ी में जाके मिक्स हो जाता है। ठीक है, बे ऑफ कैम्बे में जाके मिक्स होता है। अगला है महानदी, ये सिहावा छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के निकट से निकलता है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलता है कटक के निकट। नेक्स्ट है सिप्रा नदी, ये काकड़ी बर्डी नामक पहाड़ी से निकलता है इंदौर से और चंबल नदी में जाके मिक्स हो जाता है। काफ़ी छोटी नदी है यह। माही, ये मध्य प्रदेश के धार जिला के अमझोरा में मेहद झील से निकलता है और ये भी खंभात की खाड़ी में जाके मिक्स होता है। अगला है लूनी, ये काफ़ी छोटी छोटी नदियां हैं। अजमेर ज़िले में स्थित नाग पहाड़ यानी कि अरावली पर्वत से निकलता है और कच्छ की रन गुजरात में जाके ये अरब सागर में मिक्स हो जाता है। ठीक है, लूनी नदी। हुगली, यह गंगा की शाखा है, हुगली यह गंगा की ही शाखा है। एक्चुअली इसको वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में इसको हुगली के नाम से बुलाया जाता है। धुलिया के दक्षिण गंगा से अलग होती है और बंगाल की खाड़ी में जाके मिक्स हो जाती है और इसे हम कहते हैं हुगली, और यह गंगा की शाखा है, याद रखिएगा। अगला है कृष्णा, और ये महाबलेश्वर के निकट पश्चिम पहाड़ से निकलती है और जाके बंगाल की खाड़ी में
मिल जाती है। गोदावरी भी महाराष्ट्र के नासिक ज़िले से निकलती है और ये भी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। कावेरी भी आपको पता है ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक के कुर्ग ज़िले से निकलती है और ये भी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिक्स होती है। ये सब कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये सभी नदियाँ जाकर बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। अब देखो यहाँ पे तुंगभद्रा है जो ये गंगा मूल चोटी से निकलती है कर्नाटक से और कृष्णा नदी में जाकर मिल जाती है। अगला है साबरमती, ये जयसमुद्र झील उदयपुर ज़िले के अरावली पर्वत में स्थित है और वहीं से ये निकलती है और ये मिलती है जाकर खंभात की खाड़ी में। अगला है सोम, इसे कहते हैं बीछा मेंढा और ये उदयपुर ज़िले से निकलती है और महानदी में जाकर मिलती है। पेन्नार, ये भी है नंदी दुर्ग पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिलती है। पेरियार, ये केरल में बहने वाली नदी है और पेरियार झील में जाकर मिलती है। उमियम जो है उमियम झील से निकलती है। उसके बाद बैगाई, ये कंडक मन्नीकन्नूर मदुरई के निकट तमिलनाडु में निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। और दक्षिणी टोंस नदी, ये तामस कुंड या तमसा कुंड जलाशय से निकलती है कैमूर की पहाड़ियों से और सिरसा के निकट गंगा में जाके मिक्स हो जाती है। तो ये टोटल नदियों के बारे में और उनके उद्गम स्थल और वो कहाँ जाके मिलती हैं ये मैंने बता दिया है। भारत में जितनी भी नदियाँ थी, ठीक है, इसमें इम्पॉर्टेंट जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था सभी नदियों का याद रखिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ जानना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7052529525, इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं किसी भी तरह की जानकारी के लिए। आप हमारा पेड कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहते हैं एंट्रेंस के लिए तो भी आप हमें इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।